ये देखने में आ रहा है कि जो ट्रैवल एजेंसीज हैं और जो ड्राइवर हैं उनके स्तर पर बहुत लापरवाही इसमें की जा रही है। हम लोग यही बात कर रहे थे, उन पर हम लोग अगर इस टाइप के जो एडिटेड और फेक रजिस्ट्रेशन वो लेके आ रहे हैं उन पर फौजरी का मुकदमा दर्ज करेंगे। और ये ट्रैवल एजेंसी जो गाड़ी वाले उनकी परमिट निरस्त करने की हमारा प्लान है। तो वही करेंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आएंगे, ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से हमें पूर्व में ही पूरी सूचना है कि हमारे उत्तरकाशी में आज कितने यात्री सुबह आएंगे, कितने शाम को आएंगे, अगले दिन कितने आएंगे। जब उसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनोत्री नेशनल हाईवे के डामटा के पास, और डामटा ये वो स्थान है जहाँ पर तीर्थयात्रियों को चेक किया जाता है और उसके बाद इनको जो है यमुनोत्री धाम की ओर रवाना किया जाता है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के द्वारा जो एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो तीर्थयात्री पंजीकृत नहीं होंगे, जिनके पास पंजीकरण नहीं होगा, उनको बिल्कुल भी धामों की ओर न जाने दिया जाए, उनको वापिस कर दिया जाए। और ऐसी उहापोह की स्थिति में तमाम तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे हैं और कई तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जिन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास जो पंजीकरण पत्र है उसमें यमुनोत्री धाम की जो तिथि है वो 22 मई 18 मई या उसके बाद की तारीखें उसमें दर्ज हैं। और इससे जो है कहीं ना कहीं जो तीर्थयात्री उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर यहाँ पर जो है जिला अधिकारी और साथ में जो है पुलिस कप्तान यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यात्रियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको ये भी संदेश प्रसारित करवा रहे हैं उनके माध्यम से कि कोई भी तीर्थयात्री बिना पंजीकरण के धाम की ओर ना पहुंचे। जो शेड्यूल में जो तिथि उनकी अंकित होगी उसी के आधार पर जो है वो यहाँ आए। आप रूबरू होते हैं जिला अधिकारी से और उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तविकता है क्या। जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए सर क्या निर्देश है सर राज्य सरकार के? थोड़ा सा उहापोह की जो स्थिति है उससे जो है क्लियर। देखिए, हमारी जो चारधाम यात्रा में यमुनोत्री और गंगोत्री है और अभी काफी सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग यात्रा करवा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि सुरक्षित और व्यवस्थित चारधाम यात्रा हमारे उत्तरकाशी में हो। और चूंकि पिछले 4-5-6 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है और जो हमारे धाम में उनकी धारण क्षमता इतनी नहीं है, तो इसी क्रम में हम लोग 4-5 दिन में तो पहले अपने आप को व्यवस्था बनाने में लगे। आज हम लोगों ने ये सोचा कि चलो एक बार धरातल पे जाके जो हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया है ये कैसे होती है और इसमें क्यों दिक्कतें आ रही है। तो इसमें ये देखने में आ रहा है कि जो ट्रैवल एजेंसीज हैं और जो ड्राइवर हैं उनके स्तर पर बहुत लापरवाही इसमें की जा रही है। और कहीं ना कहीं अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम ट्रैवल एजेंसी है या फिर ड्राइवर हैं या और भी कोई जो अन्य मालिक हैं उन पर हम लोग को आप बिल्कुल बड़ी स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे। और अभी एसपी साहब और हम लोग यही बात कर रहे थे, उन पर हम लोग अगर इस टाइप के जो एडिटेड और फेक रजिस्ट्रेशन वो लेके आ रहे हैं उन पर फौजरी का मुकदमा दर्ज करेंगे। और ये ट्रैवल एजेंसी जो गाड़ी वाले उनकी परमिट निरस्त करने की हमारा प्लान है और उन पर जितने भी जो सुसंगत धारे हैं सब पर मुकदमा दर्ज करने की हमने योजना बना दी है। क्योंकि इनके द्वारा जो एक आम श्रद्धालु हैं उनको मिसगाइड करके, कहाँ कोई गुजरात से हैं, कोई राजस्थान से हैं, कोई मध्य प्रदेश से हैं, उनको मिसगाइड करके ये लोग यहाँ तक ले आए। किसी यात्री को 30 जून का डेट दे दिया, किसी को 10 जून का दे दिया, किसी को 22 मई का दे दिया और यात्री आज या 13 और 14 और 15 में हमारे उत्तरकाशी में घूम गए। सर एक बार और संज्ञान में आई है कि फेक पंजीकरण प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है, यानी कि डेट उसमें जो है फेक रूप से जो है सामने आ रही है। क्या वास्तविकता है इसमें? नहीं, कुछ हम लोगों ने जो इंस्पेक्शन किया उसमें कुछ सैंपल सर्वे हमने किया, कुछ हमें मिले हैं। उसमें हमारी एसपी साहब से यही बात हुई है, जितने ये फेक इस टाइप के जो काम इन लोगों ने किए हैं इसका हम लोग कंपाइलेशन कर रहे हैं, उनके पास फिर एफआईआर दर्ज करेंगे उन पर। सर जो अनिश्चितता की स्थिति में तीर्थयात्री अब तो चूंकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहुंच चुका है, अगर पूरे उत्तरकाशी जिले की बात करें वहां की स्थिति भी है, ऐसे में जिला प्रशासन क्या उनको खाद्यान्न जो मतलब भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी करवा रहा है? वो तो हम लोग अतिथि देवो भव के प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 दिन से जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि यात्री परेशान है और उनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, वो तो हम कर ही रहे हैं। हमने पालीगाड़ में भी भंडारा लगाया है, रामलीला ग्राउंड उत्तरकाशी में लगाया है, यात्री को हम लोग पानी बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
लेकिन ये सवाल इस चीज़ का नहीं है, सवाल इस चीज़ का है जो सरकार ने प्रक्रिया तय कर रखी है कि चार धाम यात्रा वही करेंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आएंगे, ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से हमें पूर्व में ही पूरी सूचना है कि हमारे उत्तरकाशी में आज कितने यात्री सुबह आएंगे, कितने शाम को आएंगे, अगले दिन कितने आएंगे। जब उसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित है और उसी को लागू करने के लिए हम लोग कृत संकल्प है, कटिबद्ध है, और रूल ऑफ लॉ वही है कि हम लोगों ने जो प्रक्रिया निर्धारित है उसी के हिसाब से चलना है और वो हम लोग करेंगे। और इस प्रकार से जो नॉन रजिस्ट्रेशन वाले हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और या जो इस टाइप से फर्जी तरीके से अपना पूरे कागज बना के लाए हैं, उन पर तो हम लोगों ने कार्रवाई करनी है। तो ये थे जिलाधिकारी उत्तरकाशी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, जिनका ये कहना था कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार यदि कोई पंजीकरण करके तीर्थयात्री ने यहाँ पर नहीं पहुंचता है तो बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी, उनको वापस लौटा दिया जाएगा। इसलिए उनके द्वारा यह संदेश भी दिया गया ट्रैवल एजेंसी को, ट्रैवल एजेंट्स को, कि बिना गाइड किए हुए तीर्थयात्री को धामों की ओर न लाएं, क्योंकि उनकी वजह से तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।